जब भी लोग मुंबई आते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया तो घूमते ही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ताज होटल जो है वो भी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। आप देख ही सकते हैं कि आज वीकेंड है, कितनी भीड़ है। अब देखिए भाई, वीकेंड है तो आपको वीकेंड पर नागिन की अपडेट भी देनी पड़ेगी, इसीलिए तो आपके लिए लेकर आ गए हैं हम नागिन की ये स्पेशल रिपोर्ट। आना और विक्रम की सगाई फौरन होगी भाई। आप क्या कर रहे हैं? इच्छाधारी नागिन के एक रूप नहीं बल्कि अनेक रूप होते हैं, क्योंकि वो किसी भी वक्त अपना रूप बदल कर आ सकती है ताकि वो अपना बदला ले सके। ठीक इसी तरह अब आ चुकी है अहाना धवन। अरे भाई, ये कोई और नहीं बल्कि नागिन अनंता है, जो अब आर्यमन से नहीं बल्कि विक्रम से प्यार करती है। अहाना का रंग रूप तो देखिए, जो पहली की तरह झल्ली सी लड़की नहीं बल्कि मॉडर्न लड़की है, जिसका हाव भाव चाल ढाल देखकर लगता है कि ये तो बहुत अमीरजादी है। अब भाई सूरी परिवार से रिश्ता जोड़ना है तो उन्हें बराबरी की टक्कर तो देनी पड़ेगी, क्योंकि विक्रम तो आर्यमन की बहन पिंकी से नहीं बल्कि अहाना से प्यार करता है। आरती की थाली लाओ ना जल्दी। थैंक यू, जाओ ना। डैड, आप क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। विक्रम पिंकी से प्यार नहीं करता, वो इस लड़की से प्यार करता है। और मैं पिंकी की शादी विक्रम के साथ कराकर अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन डैड, तो फिर भाई साहब, आहाना और विक्रम की सगाई फौरन होगी भाई। फौरन होगी। अरे नागिन अनंता को हर घड़ी हर पल अपना बदला याद है। वो इस चकाचौंध को या फिर आर्यमन को देखकर अपना बदला नहीं भूली, बल्कि वो इसलिए लौटी है ताकि अपनी बहन का भी बदला ले सके। बस एक बार ये लड़की हमारे घर में रहने आ जाए तो भाई साहब लाखोड़ी हमारी। जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि पहले तो महासपेरे का सफाया किया, और अब बारी है सूरी परिवार के पहले सदस्य की, जिसकी मृत्यु नागिन के हाथों निश्चित है। नागिन अनंता अभी अहाना धवन बनकर आई है ताकि सूरी परिवार का खात्मा कर सके। अब वो इस घर में रहकर धीरे धीरे दीमक की तरह सबको खा जाएगी, क्योंकि बाज की नजर और नागिन के जहर से कोई बच नहीं पाया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अगर आप साउथ मुंबई आ रहे हैं और लोकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टेशन पर आपको ज़रूर आना चाहिए। हमारे ठीक पीछे है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन। जी हाँ, इसका आर्किटेक्चर आप देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। हमारे संडे वाले इस डे आउट पर हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं वकार शेख का डे आउट। जी हाँ, शहर के अब्बू जान। अब जब हम उनसे मिले तो क्या क्या हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं। वेलकम टू माई हाउस एंड आज आपके साथ हम अपना दिन बिताएंगे। सो अ डे विद वकार शेख एंड दिस इज़ माई बहुत ही सादा सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार से भरा हुआ घर।
तो ये हमारा हॉल है, डाइनिंग ये अपना ड्राइंग रूम है, या हॉल है, बॉम्बे में आप कुछ भी कह सकते हैं। मोस्टली जब घर पे होता हूँ, आज डे ऑफ है इसलिए घर पर हूँ, मैं अपना टाइम यहाँ बिताता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी कुछ अपने टीवी पे कैच करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर भी मेरी एक ही जगह है फेवरेट, मैं यहाँ ही बैठता हूँ, इसी कॉर्नर में बैठता हूँ। डाइनिंग टेबल पे भी मेरी एक ही जगह है, मैं वहाँ बैठता हूँ। और बेड में बीवी ने जो मुझे मेरे हिस्से की साइड दी है, मैं वहीं पे सोता हूँ। तो पूरे घर में मैं सिर्फ इन 3 जगहों पे रहता हूँ। ये सिटिंग एरिया है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बैठना, एंड आई लव दिस मिरर। ये स्पेशली हम लोगों ने बनवाया था डिज़ाइन करके, बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये सारे सिंगल पीसेस में था, लेकिन मैंने कहा मुझे यही वाला चाहिए। थोड़ा बहुत मुझे, क्योंकि घर में ग्रीनरी और प्लांट होने चाहिए, लेकिन काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में ये होता है कि आप प्लांट रख के उनके अंदर पानी नहीं दे सकते, क्योंकि बिल्डिंग का जो अगर आप बाहर रखते हैं गैलरी में तो वो ख़राब हो जाता है। बहुत फ्रेश फीलिंग आ जाती है घर में, आप आते हो ना, अगर आपके घर में ग्रीनरी है, प्लांट है, तो एक बहुत अच्छा एक पीस सा मिलता है। एंड हाँ, हमारा ये सेंटर टेबल है, तो प्लीज़ आप जो ये कुछ खाना चाहते हैं, प्लीज़ कम होम एंड आप इसे कर सकते हैं। और इसमें बड़ी एक अच्छी सी चीज़ है, आप अगर देखें तो इसके अंदर ना कुछ मैंने इस तरह के पेबल्स थे इसमें डाल रखे हैं। ये वो पेबल्स हैं जो बेसिकली फ़िश टैंक्स में भी डालते हैं आप। तो मैं ये एक जगह गया था, मैं वहाँ से लेकर आया, और जब मैंने ये बनाया था तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था दिमाग में कि इसी के साथ मैं मैच करके अपना डाइनिंग टेबल भी बनाऊं। डाइनिंग टेबल जो है हमारा, उसमें भी ये सारे पेबल्स अंदर डाल रखे हैं मैंने। यहाँ पे वो सारे अवार्ड्स हैं, कुछ एक अवार्ड्स हैं पिछले 1-1.5-2 साल से जो मुझे मिले हैं, क्योंकि उससे पहले के अवार्ड्स कुछ थोड़े से डिस्ट्रॉय हो गए और कुछ को मैं संभाल नहीं पाया। तो ये वो जगह है जहाँ पे मुझे सुबह सुबह बैठना अच्छा लगता है बहुत। और आप सोच रहे हो कि इस जगह में ऐसा क्या ख़ास है, तो इस जगह में जो ख़ास है मैं आपको दिखाऊंगा ऑन 3, 2, 1। गाइज, ये मुझे यहाँ से पूरा व्यू मिलता है, और बेसिकली आप अगर सामने देख पा रहे हैं वहाँ से सनसेट होता है, तो अराउंड 7:30 तक मुझे सन दिखना शुरू हो जाता है। तो गाइज, ये है मेरी फैमिली, शबनम माय वाइफ, और ये है जोया, और ये है अयान। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है और बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि मैं उनकी वाइफ हूँ। वो एक अच्छे मैं तो मजाक में बोला था, बोल देना, सच में बोल दिया यार। नहीं, जो मैं बोल रही हूँ मेरे दिल से बोल रही हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला है। अच्छे एक्टर से ज़्यादा एक अच्छे इंसान है। डैड एकदम अमेजिंग फादर है, और मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, और आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर, और मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। इससे पहले कि जोया कुछ मेरे बारे में बोले, शी इज़ अ वेरी गुड न्यूट्रिशनिस्ट, एंड उसके सारे क्लाइंट्स बहुत खुश रहते हैं, और इसने अमेजिंग काम किया अपने सारे क्लाइंट्स के साथ। जब तक व्हेन आई वाज नॉट चार्जिंग हिम, वो नहीं फॉलो कर रहे थे डाइट, पर जब मैंने उनसे पैसे लिए देन ही वाज फॉलो कर रहे थे बराबर। एंड येस, एज अ फादर ऑल्सो एंड एज अ क्लाइंट ऑल्सो, बोथ ही इज़ वेरी सिंसियर। एंड मेरे फ्रेंड्स जो है मुझे पूछते हैं कि भाई योर डैड इज़ लाइक सो कूल एंड स्टफ, लाइक या माय डैड इज़ वेरी कूल। सो अदर दैन ऑल those things, he's a very chill and a cool dad, and I don't think I could have asked for anything else than him. तो गाइज, अब हम लोग जाते हैं हमारे बेडरूम में, और गाइज ये है मेरा थोड़ा सिंपल सा लेकिन वेरी, जिसको हम यूटिलिटी करते हैं उस तरह का एक है। तो नॉर्मल अपना वार्डरोब है, मेरा बेड है, थोड़ा वॉल को टेक्सचर किया है।
तो गाइज ये बास्केट है जो मैं शूटिंग पे लेके जाता हूँ। इसमें अपना खाना वाना होता है, प्लेट होता है, जो भी कुछ शबनम बना के देती है। ये हमारा फेवरेट रिंग लाइट है क्योंकि बहुत सारी रील्स बनाते रहते हैं। एंड ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पे मैं तैयार होता हूँ। बहुत बेसिक है। मेरा सामान इसके अंदर होता है, इसमें स्टोरेज की जगह है। सो गाइज अभी हो गई है बहुत सारी बातें, तो अब चलते हैं थोड़ी सी पेट पूजा की जाए। और क्योंकि घर में न्यूट्रिशनिस्ट है तो हम अटरम सटरम कुछ नहीं खा सकते, तो कुछ हेल्दी खाते हैं। तो आप भी हेल्दी खाइए और आलतू फालतू चीज़ खाने की जगह शाम के वक्त फ्रूट खाइए। इसलिए हम भी एप्पल और स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं और अपनी सेहत को और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स इट। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। किसी नई चीज़ को लेकर आऊँगा, आपसे रूबरू कराऊंगा, अपने बारे में कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरे पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया। इसे बने हुए 100 साल से भी ऊपर हो चुका है, यानी कि ब्रिटिश राज के ज़माने से ये यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समंदर भी है, तो जब बहुत बारिश होती है तो पानी यहाँ तक आ जाता है। लेकिन ये टस से मस नहीं होता। वैसे अगर हम बात करें अनुपमा की, तो उन्होंने भी कसम खाई है कि वो भी हिलने नहीं वाली है। अब क्या है ना कि वो धरने पर बैठने वाली हैं। उन्होंने सोच लिया है कि अब रजनी जो है उसे सबक वो सिखा कर ही रहेंगी। तो आइए आपको कहानी में दिखाते हैं कि आखिर अनुपमा जो है वो चौल को वापस पा सकेंगी या नहीं। सूरज की रोशनी को जब रात की तारीखी अपने में समेट लेती है, तब एक दिया जलाना पड़ता है ताकि रात को हराया जा सके। कुछ इसी तरह की हालत हुई है अनुपमा की। रजनी ने अनुपमा की जिंदगी में मायूसी के काले बादल लाई है, जिसके कारण ही तो उसे अब उम्मीदों के दिए जलाने पड़ रहे हैं। हवाओं का जोर इतना है कि दिए को जलने नहीं देते, मगर अनुपमा के हौसले के आगे हर तूफान अपने घुटने टेक देंगे। अनुपमा ने अपनी चौल में एक झोपड़ी बना ली है और धरने पर बैठ गई है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में 3 दिन में ये चौल को बचाना है जिसे रजनी उजाड़ना चाहती है। अनु अपने जो उसने एक झोपड़ी डाली है यहाँ चौल के बाहर, उसके बाहर वो खूबसूरती से एक ब्यूटीफुल मोमेंट दिखने को मिलेगा कि वहाँ पे दिए जला रही है, ताकि वो उम्मीद के दिए हैं जो वो हिम्मत जो वो जो हिम्मत तोड़ती नहीं है, कभी भी हौसला नहीं हारती है, वो उसके वो दिए जला रही है। तो मैं भी जाती हूँ और मैं उसे देखती हूँ, मैं भी खुश होती हूँ कि वाह यार इसने दिए जलाए हैं। बट कहीं ना कहीं उसे एक एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है ऐसी कि कुछ बुरा होने वाला है। दिए बुझ जाते हैं, तो आगे क्या बुरा होना है वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। सियासत के दलदल में अनुपमा गिरना नहीं चाहती, क्योंकि ये उसकी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई है जो चौल वालों के लिए है। इसलिए अनुपमा उसे सियासी रंग नहीं देना चाहती। एक पार्टी का कार्यकर्ता जब अपने फायदे के लिए अनुपमा से हाथ मिलाना चाहता है, तब अनुपमा बड़े ही प्यार से समझा देती है कि उसे इस लड़ाई को सियासत में नहीं लाना है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए तो अनुपमा अपनी बात को सोशल मीडिया पर रखेगी और न्यूज चैनल में अपनी आप बीती भी बताएगी, ताकि उसके साथ साथ चौल वालों को भी इंसाफ मिल सके।
रजनी देसाई तो मंडरा रही है, वो भूत बन के हमारे सर पे, क्योंकि वो चौल तुड़वाने पे तुली हुई है। पर अनुपमा, हाँ, हम एक छोटी सी टीम है जो अनुपमा का साथ दे रही है। जसी है, अपना ईशानी, परी, सरिता और प्रेरणा जो रजनी देसाई की बेटी है, हम लोग हैं जो उसका साथ दे रहे हैं। पर धरने में जब हमने रजनी देसाई के घर के बाहर धरना दिया तो उसमें थोड़ी चौल वाली लेडीज़ और ऐड हो गई। उनको देख के सोशल मीडिया पे हमें और सपोर्ट मिलने लग गया। तो वी होप कि आगे जाके और सपोर्ट हमें मिले और चौल को हम बचा लें, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाए, मतलब ना हो, बचा लें हम बेसिकली। अनुपमा चुप नहीं बैठेगी। अभी तो उसके पास 3 दिन बचे हैं, मगर हर दिन, हर पल, हर लम्हा अनुपमा को खौफ सता रहा है कि भला वो कैसे चौल वालों को बचाएगी। मगर सच तो ये है कि जो सच का साथ देता है उसका रास्ता खुद भगवान बनाता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन अति सुंदर में एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है राध्या। हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि जब भी घर से बाहर जाने की बात आती है तो टीवी सीरियल की बहू रानी का नंबर ही क्यों लगता है। आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से राध्या को घर से जाना पड़ रहा है। चलिए दिखाते हैं। की आग ऐसी है कि लगाए न लगे और बुझाए ना बुझे। प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बिल्कुल प्रथम और राध्या की तरह दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, मगर इनके प्यार में इजहार कम, एहसास ज्यादा है। अब देखिए, निहारिका के कारण ही राध्या को हॉल में सोना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह होते ही राध्या को घर छोड़कर जाना है। उसकी क्या वजह है वो भी बताएंगे। पहले प्रथम और राध्या के बारे में बात करते हैं। राध्या जब हॉल में सोती है तो उसे ठंडी लगती है, इसी कारण तो प्रथम कंबल लेकर राध्या के पास पहुंच जाता है ताकि उसे ठंड ना लगे। वो राध्या पे भी गुस्सा है तो बोल देते हैं कि मैं इस कमरे में तो नहीं सो सकता, तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता। तो राध्या खुद ही कमरे से बाहर चली जाती है, बोलती है आप मत परेशान होइए, मैं चली जा रही हूँ। पर वहीं पे वो राध्या को ठंड लग रही होती है तो ब्लैंकेट भी आके उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनका केयरिंग साइड भी है। मतलब जब राध्या नोटिस नहीं कर रही होती है तो वो अपनी केयर शो कर देते हैं। प्रथम तो राध्या से प्यार करता है, मगर घरेलू ड्रामे के कारण उसके जहन में एक सवाल पैदा हो गया है कि कहीं राध्या मासूम बनने का नाटक तो नहीं कर रही है। प्रथम का ऐसा है कि वो बड़े डायलेमा में है कि पता नहीं राध्या ने एक्चुअली ये सब किया है नहीं किया है, ये जितनी इनोसेंट दिखती है, मासूम दिखती है या नहीं है। तो वो थोड़े से कश्मकश में रहते हैं। तो राध्या पर निहारिका और घर वालों ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है, और वो इल्जाम ये है कि आज रजनी यानी कि राध्या की सासू माँ अगर कोमा में है तो उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद राध्या है। वीणा में जो तार बिजली से लगे हुए थे, जो कि निहारिका की चाल थी, उसकी शिकार राध्या नहीं बल्कि उसकी सासू माँ रजनी बन गई थी, जिसके चलते ही उन्हें कोमा में जाना पड़ा। फिर क्या, दादी और निहारिका ने राध्या के लिए जाल बुन दिया जिसमें वो फंस गई। घर वालों के चक्कर में ही प्रथम राध्या का साथ नहीं दे पा रहा। दरअसल सब हुआ तो निहारिका की वजह से है। वो राध्या को झटका लगाना चाहती थी, फिर राध्या को प्रथम ने बचा लिया तो उन्होंने रजनी को झटका लगा दिया है। आई थिंक राध्या को झटका लगता तो भी बेटर था, पर रजनी जी को लग गया है तो राध्या बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गई हैं, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा प्यार उन्हें रजनी करती थी। उनका एक सपोर्ट सिस्टम जो था घर में वो रजनी ही है, और रजनी कोमा में चली गई हैं। घर वाले सारा ब्लेम राध्या पे ही डाल रहे हैं, सब उससे ही चिढ़ रहे हैं। निहारिका मौके का फ़ायदा उठा के आग लगा रही हैं, सबको भड़का रही हैं राध्या के ख़िलाफ़। तो अभी घर में कोई भी राध्या पे बिलीव नहीं कर रहा है कि उसने रजनी जी को बता दिया था कि कमल में खतरा है, आप मत जाइएगा।
और जब तक रजनी जी होश में नहीं आती ये बात क्लियर भी नहीं होने वाली है। राधिया ने घर छोड़ने की तैयारी तो कर ली है, मगर हमें तो नहीं लगता कि राधिया घर छोड़कर जाएगी, क्योंकि अगर वो गई तो प्रथम की मां रजनी की याददाश्त कभी नहीं लौटेगी। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीवी सीरियल की कहानी में कई बार हमें एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जिसे देखकर ताली बजाने का मन करता है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट सीरियल मन्नत। सीरियल मन्नत में काफ़ी समय के बाद आपको एक ऐसा सीन देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे थे ना कि कब ऐश्वर्या जो है उसका सामना मन्नत से होगा और कब मन्नत उसे सबक सिखाएगी, तो वो टाइम अब आ चुका है। जी हाँ, आपको कहानी में दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से ऐश्वर्या को सबक सिखाती हुई नजर आ रही है मन्नत। पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है और जब ऐसा होता है तब गुनहगार को उसके पापों की सजा मिलती है। अब इसी दिन का इंतजार तो हम कब से कर रहे थे कि कब ऐश्वर्या को उसके बुरे कामों के लिए मन्नत सजा देगी। इस जरा देखिए तो ये सीन देखकर तो आज आप सभी के कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही है मन्नत ऐश्वर्या को। ऐश्वर्या की आंखों में एक डर साफ साफ नजर आ रहा है। ऐश्वर्या, आपने इतने पाप किए हैं तो आपका ये हाल तो होना ही था। अब ये सीन तो आपने देख लिया, लेकिन चलिए अब आपको इससे एकदम अपोजिट कुछ दिखाते हैं। एक पर्दे पर मन्नत और ऐश्वर्या को कितनी सीरियस एक्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन सीन शूट करते वक्त इनकी हंसी ही छूट जाती है। इनकी मस्ती तो देखिए, कौन कहेगा कि पर्दे पर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब एक्टर्स के बीच में बॉन्ड इतना अच्छा है तो जब भी सीन होता है तो मस्ती वाले मूड में ये आ ही जाते हैं। और फिर नन्ही दुआ जो है उसे तो मन्नत बहुत पसंद करती है। वो बस यही सोच रही है कि कहीं नीतू विक्रांत को दुआ का सच ना बता दे, और फिर दूसरी तरफ नीतू का इलाज भी तो करवाना है। अभी तक लोन के पैसे मन्नत और धैर्य को मिले नहीं हैं, और ये सब कुछ जब सुनते हैं रोनी तो उन्हें भी समझ में आ जाता है कि सिचुएशन काफी गंभीर है। तो अभी बहुत टेंशन का माहौल हो गया है घर में। नीतू जी की हालत खराब हो गई है। डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब हम उनको नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं रख पाएंगे, उनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। और परेशानियां आती जा रही है। धैर्य को लोन मिलने में टाइम लग रहा है, मन्नत का लोन पास नहीं हुआ है, और इस सब के बीच मन्नत को इस बात की टेंशन है कि नीतू जी दुआ को विक्रांत के पास ले जाके कहीं दुआ को ये ना पता चल जाए कि विक्रांत उसके असली पापा है। मन्नत की परेशानी हम समझते हैं, लेकिन मन्नत ये सच ना कभी तो विक्रांत के सामने आना ही है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
इस शहर का नाम पहले बॉम्बे हुआ करता था, लेकिन फिर मुंबा देवी के नाम से इसका नाम मुंबई पड़ गया। अगर आप आ रहे हैं मुंबई में तो मुंबा देवी के दर्शन ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर भी तो है। वैसे बप्पा के आशीर्वाद की ज़रूरत तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मंगल को है, क्योंकि वो एक नई मुसीबत में फंस गई है। लेकिन थैंक्स टू बप्पा कि उन्होंने लक्ष्मी को भेज दिया है मंगल की मदद करने के लिए। भाग मंगल भाग, क्योंकि तू है आग मंगल। मंगल आज भागना चाहती है, दौड़ना चाहती है और उड़ना चाहती है। नहीं नहीं, उड़ना तो नहीं चाहती, क्योंकि जिसे पकड़ना है उसके लिए दौड़ना ही काफी है। मंगल के लिए यहाँ उड़ने की जरूरत नहीं। मंगल इस लेडी के पीछे ऐसे भाग रही है जैसे वो कुछ चुरा के भागी हो। पर इस बेचारी को कौन बताए कि मंगल अगर भाग कर नहीं पकड़ती तो इसके अंदर सुपरमैन की शक्ति भी आ जाती। खैर, मंगल ने जब इस लेडी को पकड़ लिया तब उसने मंगल की आंखों में धूल ही नहीं झोंका, बल्कि मुंह में मिट्टी भी डाल दी, वो भी रियल वाली। मुझे थोड़ी सी खांसी चल रही है क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी हो चुकी है कुछ वक्त से। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे काफ़ी अंबर पाउडर वाले सीन्स आ रहे हैं। इसमें पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट का सीन भी आया था, तो मैंने एक लड़की को उठाया था गोदी में। तो वहाँ से जो है मेरे को फॉग मशीन्स और इनसे थोड़ा सा मुझे एलर्जी शुरू हो गई है, डस्ट एलर्जी। तो मिट्टी जो इसमें अंबर पाउडर होता है, तो बस मुझे ये कि बिकॉज अभी मेरे चेस्ट ये गले पे पूरे लगी हुई है ना, फेस पे लगी हुई है, तो विद द ब्रीदिंग डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं और उससे खांसी आ रही है, बस उतना ही है। तो वो गर्म पानी पी के लौंग मुँह में रख के वो देसी उपायों के साथ करी, क्योंकि मेडिसिन मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास सोने का ज़्यादा टाइम है नहीं। मंगल यानी कि दीपिका सिंह हर सीन में जान डालने की पूरी कोशिश करती हैं, इसलिए तो हर सीन निखर कर सामने आता है। अब मंगल जिस लेडी को पकड़ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि सौम्या के साथ जो मिली हुई है वो है, ताकि उस बच्ची का सच पता चल सके कि क्या सौम्या सच बोल रही है। इसी चक्कर में मंगल का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है, क्योंकि मंगल को कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी सही समय पर बचा लेती है। अब आगे से मंगल और लक्ष्मी दोनों एक ही शो में नजर आएंगे, जहां दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होंगे। बहुत समय बाद मंगल और लक्ष्मी का रियूनियन हो रहा है, महासंगम हो रहा है, बिकॉज दीदी किसी सिचुएशन में है और लक्ष्मी देखती है कि वो ट्रक उसके ऊपर से जाने वाली है। सो ऑफ कोर्स शी इज़ गोइंग टू सेव हर। लक्ष्मी उसे बचा लेती है और फिर उसे रिवील होता है कि सौम्या ने बहुत बड़ी साजिश रची हुई है एंड जिसका पर्दाफाश करने के लिए लक्ष्मी अब मंगल की हेल्प करेगी। सौम्या का सच तो सामने आएगा ही, क्योंकि मंगल और लक्ष्मी जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उसका सच सबके सामने ला कर ही रहते हैं। मगर जहां दोनों बहनें होंगी वहां दो खलनायिकाएं भी होंगी, यानी कि सौम्या के साथ साथ अब जिया भी नई साजिश करते हुए नजर आएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल जाने अनजाने की। तो जो रीत है ना, वो देने वाली है राघव को एक गुड न्यूज़। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप भी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि आखिर ये गुड न्यूज़ है क्या। तो चलिए दिखा देते हैं किस बात की देरी है।
खुशखबरी आने वाली है। रीत और राघव के घर नन्हा मेहमान आने को तैयार है। अब देखिए, लेबर पेन में है रीत और अफरा तफरी के माहौल में राघव को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब ये प्यारा सा सीन जो आप देख रहे हैं, ये देखने में तो आपको खूब मजा आ रहा होगा, लेकिन आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, उसे हकीकत में बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये रीत का एक सपना है। हाँ, मगर गुड न्यूज तो जरूर है, और वो ये है कि रीत प्रेग्नेंट है। रीत इमेजिन कर रही है मुझे कि जब वो प्रेग्नेंट है, फिर वो बच्चा हमारा ज़िंदगी में आने वाला होगा, तब वो कैसे उसे जो भी दिखाई दे रहा है उसमें राघव और रीति नज़र आ रहे हो उसको। तो वो सिचुएशन जितनी भी हो रही है, वो क्यूट से छोटी छोटी मोन्टाजेज है, वो आप देखना, वो बहुत मज़ेदार है और हमें भी शूट करने में मज़ा आ रहा है, आपको देखने में मज़ा आएगा। हॉस्पिटल में रीत अपना चेकअप करवाने आती है और उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, और फिर क्या, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मन ही मन इन सभी चीजों के बारे में वो सोच रही है, और वो ये भी सोचती है कि जब इस तरह वो हॉस्पिटल में आएगी तो राघव उसका कैसे ख्याल रखेगा। अब ये सब कुछ जो रीत सोच रही है, वो रियल लाइफ में कब होगा ये तो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि हीरो और हीरोइन की लाइफ में जब भी कोई खुशी आती है ना, तो बीच में कुछ न कुछ ड्रामा हो ही जाता है। हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द रीत राघव को ये सच बता दे और उनके बीच की जो भी दूरियां हैं ना, वो सारी मिट जाएं। आने वाले ट्रैक में ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है कि जब रीत राघव को ये सच बताएगी तो राघव का क्या रिएक्शन होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुंबई इज अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो आपको हमेशा भागते दौड़ते ही नजर आएंगे। अब वो क्या है कि कहीं पर पहुँचना हो और देरी भी हो रही हो तो काम फटाफट भी करना पड़ता है। जैसे कि आपको टीवी सीरियल की सारी अपडेट चाहिए एकदम फटाफट से, तो सवार हो जाइए हमारी फटाफट खबरों की रेलगाड़ी पे। लीजिए, आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा। अनुपमा इस वक्त एकदम अकेली पड़ गई है, क्योंकि उसकी बेटियों ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया है। राही चाहती है कि अनुपमा रजनी का साथ दे, और वो इसलिए क्योंकि वो पराग कोठारी की पार्टनर जो है। अब अनुपमा ने तो यहाँ साफ मना कर दिया है कि वो रजनी को छोड़ेगी नहीं। हाँ, इस वक्त अनुपमा को सब कुछ अकेले जरूर करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि रजनी के खिलाफ धरने पर बैठे की अनुपमा, और रजनी को अनुपमा की शर्तें माननी ही पड़ेंगी। राही ने कहा आप पराग का साथ देंगी। हाँ, क्यों नहीं देंगी? नहीं देना होता तो फिर मम्मी यहाँ क्यों आती? अनुमा, आपके एक सही कदम से बहुत कुछ सही हो जाएगा। और इस घर में मम्मी की एक नहीं, दो बेटियां हैं, और माँ बेटियों के लिए इतना तो कर ही सकती है ना, है ना मम्मी? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि ब्रेसलेट की मदद से हनु को आर्यवर्धन की लोकेशन का पता चल जाएगा।
जी हाँ, एक तरफ जहाँ कश्मीर में उसे सभी लोग ढूंढ रहे होंगे तो वहीं दूसरी तरफ अनु उस घर तक पहुँच जाएगी जिस घर में आर्यवर्धन है। अब देखना तो ये होगा कि आखिर वो आर्यवर्धन को बचाएगी कैसे। अरे सर, आपने मेरी दुआ कबूल करी, मेरी झोली भर दी। मेरे हरे सर यहीं कहीं आसपास है। आप आर्य की दोस्त अनु हो ना? आपको कैसे पता? आर्य ने आपके बारे में मुझे बताया था और ये ब्रेसलेट दिया था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आर्य सर कहाँ है? हमारे घर पे है। और आपका घर कहाँ है? उधर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां। अब एक ना एक दिन ये तो होना ही है, स्नेहा को ये पता चलेगा ही कि सिद्धू दुर्गावती का बेटा है। और अब देखिए, ये पूर्वी साजिश करती है स्नेहा को नुकसान पहुंचाने की और इस दौरान इस सिद्धू स्नेहा को बचाता हुआ नजर आता है, लेकिन उसी वक्त वहां आ जाती है दुर्गावती। अब प्रोमो देखकर तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब यहाँ पर स्नेहा और दुर्गावती का आमना सामना होगा, स्नेहा को सच पता चलेगा। लेकिन जरा रुक जाइए, इतनी जल्दी ये नहीं होगा। पहले थोड़ा सस्पेंस क्रिएट किया जाएगा और फिर जाकर कहीं सच सामने आएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बिटुआ के साथ कौन है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल मन सुंदर की। तो देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता बिल्कुल भी कि जब भी सीरियल की कहानी में हीरो और हीरोइन मिलने वाले होते हैं, उनके बीच में कोई कबाब में हड्डी बन ही जाता है। हम बात कर रहे हैं रूही और नाहर की। अब इतने समय के बाद रूही और नाहर मिले, लेकिन यहाँ भी इन्हें कोई मिलने नहीं दे रहा। आखिर कौन है जो कबाब में हड्डी बन गया है? आइए आपको दिखाते हैं। के दो फूलों का जब मिलन होने लगे और उसमें कोई कबाब में हड्डी बन जाए तो मजाक किरकिरा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है नहार और रूही के साथ। नहार और रूही जब स्टोर रूम में बंद होते हैं तब हमें लगा कि चलो आज इनके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही हैं, पर लबों से इजहार इश्क नहीं हो पा रहा। पर बात जैसे ही आगे बढ़ती तभी रूही के जीजू दरवाजा तोड़ते हुए एंट्री लेते हैं, बिल्कुल सीआईडी के दया की तरह, और उसके पीछे घर वालों की बारात आ जाती है, जिसके बाद रूही और नहार की गलतफहमियां दूर हुए बिना ही फिर से दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। शीतल जो है, मैं चाहती हूँ नाहर से शादी कर ले। मुझे नाहर से बहुत प्यार है, मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन अगर शीतल का सच बाहर आया तो मेरा बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। और मैं यहाँ पे वो माँ हूँ, बस अपनी बेटी का घर बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही हूँ। ये है। और देखा जाए तो आप जो किए हैं वो उल्टा भी हुआ है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि निहार और रूही साथ में नजर आए हैं। यही तो है, यही प्रॉब्लम है। अगली बार मुझे लग रहा है माँ जी के साथ मिलके बहुत ही ठोस कोई प्लान बनाना पड़ेगा जो सक्सेसफुल हो जाए।
जब तक हम अपना प्लान कामयाब नहीं कर लेते हम कोशिश करते रहेंगे, देखते हैं ऊपर वाला साथ देता है कि नहीं। वैसे खाटू जी ज़्यादातर तो रूही को ही सपोर्ट करते हैं, फिर भी हम अपना कोशिश जारी रखेंगे। नहार और रूही को साथ देखकर शीतल के प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि शीतल तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रूही का साया भी नहार पर पड़े। और यही हाल शीतल की माँ का भी है। वो तो चाहती है कि रूही की शादी स्पर्श से हो जाए ताकि उनकी बेटी शीतल का घर नहार संग बस सके, मगर राधे श्याम की कृपा से हमेशा नहार और रूही दोनों करीब आ ही जाते हैं। पोपट हो जाता है मेरा। इस बार भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि रूही और स्पर्श को एक करने के लिए, ताकि नहार वो देखे, उसको गलतफहमी पैदा हो। पता नहीं कितना कोशिश हमारी सक्सेसफुल हो पाएगी, पर मैं और माँ जी मतलब सास बहू मिलके बहुत कोशिश कर रहे हैं रूही को फंसाने की। और देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। इसलिए क्योंकि शीतल जो है, मैं चाहती हूँ नहार से शादी कर ले। मुझे नहार से बहुत प्यार है, मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन अगर शीतल का सच बाहर आया तो मेरा बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। और मैं यहाँ पे वो माँ हूँ, बस अपनी बेटी का घर बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही हूँ। नहार अपनी बात पता नहीं कब रूही से कहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि रूही की जिंदगी में प्यार का स्पर्श लेकर कोई और आ जाए और नहार मुंह देखता ही रह जाए। पर ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि नहार और रूही का रिश्ता तो अटूट है, जो कभी टूटने से नहीं टूटेगा। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरे पीछे है एशियाटिक लाइब्रेरी, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा किताबें हैं। सो इफ़ यू आर इनटू रीडिंग तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। वैसे मुझे तो लगता है कि रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, क्योंकि उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है और हमारी टीवी सीरियल की जो खलनायिका हैं और जो ये हीरोइंस हैं ना, इन्हें भी रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि जो विलन्स होती हैं ना, उन्हें और कोई काम तो होता नहीं है साजिश करने के अलावा। और एक बार फिर से तपस्या जो है वो यहाँ साजिश करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, सीरियल जगधात्री की हम बात कर रहे हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस बार तपस्या ने क्या नया हंगामा किया है। आग में घी डालने का काम तपस्या से बेहतर भला कौन कर सकता है, लेकिन जगधात्री हमेशा आ जाती है आग में पानी डालने के लिए। अब देखिए, कहानी में एंट्री हो गई है माया के पति शरद की, जिसे पता चला है कि उसकी बेटी को चोट लग गई है। और फिर क्या है, घर पे आते ही उसने ड्रामा शुरू कर दिया। इस शरद को लगता है कि माया गुंजन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही है। भले ही वो दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माया अपनी बच्ची पर ध्यान न दे। अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन ना शरद को किसी और ने नहीं बल्कि तपस्या ने ही दी है। वो तो यही चाहती है कि घर में आए दिन कोई ना कोई नया ड्रामा होता रहे। तपस्या ये भूल जाती है कि यहाँ जगधात्री भी है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके घर में इस तरह का कलेश हो। और इसीलिए देखिए कैसे वो इस शरद और माया को समझा भी रही है। और माया हस्बैंड वाइफ हैं और हमारी एक बच्ची है छोटी सी 5 साल की। तो उसको एक्चुअली मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि उसको चोट लगी है, और जिस बात की भनक माया को भी नहीं है कि उसको चोट लगी है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मैं अपनी बेटी को वापस लेने आता हूँ घर पे कि मतलब वो उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है घर में, एंड मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इसी बात को लेके बहस हो रही है हमारी कि तुम कैसे अकेले ख्याल रखोगे, यहाँ पूरा घर है, ये है वो है। तो वो सारी चीज़ें, वही पूरा सीन हम लोग शूट कर रहे हैं। तो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मुझे तपस्या देती है, तपस्या फ़ोन करती है और मुझे बताती है कि ऐसे ऐसे गुंजन को चोट लगी है, और वो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भेजती है। तो फिर मुझे बड़ा अजीब लगता है और मैं मतलब बगैर कुछ सोचे समझे मैं डायरेक्टली घर पे आ जाता हूँ और फिर ये पूरा बवाल खड़ा हो जाता है।
अब जब तपस्या ये देखती है कि भाई जगदात्री ने तो सारा झगड़ा सुलझा दिया, तो उसे मिर्ची लगती ही है। उसके प्लान पे पानी जो फिर गया। ये तपस्या आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जगदात्री के रहते हुए आपकी ये साजिशें ना कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो जगदात्री से मेरी पहली मुलाकात होगी इस सीन में, जहाँ मैं उसको थैंक्स बोलूँगा, उसको बोलूँगा कि उसने मेरी बेटी का ख्याल रखा। जगदात्री हमें समझाती हैं कि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे के सामने इस तरीके का कोई एक्ट ना हो जिससे उस पे उसके मन पे या फिर उसके दिमाग पे कोई असर पड़े। तो उस तरीके से उसकी बात सही लगती है हमको, और हम सॉरी फील करते हैं, हमें बहुत बैड फील होता है। तो उस तरीके से जगदात्री एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाती हैं इस सीन में, और बताती हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा या जो भी आप जिस बात पे भी बहस कर रहे हो, एटलीस्ट ख्याल रखो कि एक छोटी सी बच्ची वहाँ है और वो घबराई हुई है। मतलब मुझे वो आउट ऑफ एवरीवन, क्योंकि मैं सबको तो जानता हूँ घर में, बट मैं जगदात्री को नहीं जानता हूँ, और जिस तरीके की वो बात रखती हैं तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि वो एक समझदार इंसान है जो मेरी बात को भी समझ रही हैं और अपना घर की सिचुएशन को भी समझ रही हैं। तो उस हिसाब से मेरे लिए वो थोड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर है इनसाइड द हाउस। अब देखिए, जब से जगधात्री और तपस्या की शादी एक ही घर में हुई है, तब से इसी तरह का ड्रामा चल रहा है। तपस्या कुछ न कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से घर में कलेश होता है, और दूसरी तरफ जगधात्री सब कुछ संभालने की कोशिश करती है। अब हमें तो लगता है कि यहाँ भी ना ये सास बहू वाला ड्रामा ही बनता जा रहा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।